चलिए आइए सभी आदमी गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग चलेंगे इंडियन ज्योग्राफी। क्या चलेंगे? इंडियन ज्योग्राफी। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिएगा। और जो आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ओके, चलिए आज हम लोग चलेंगे, टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख पठार के बारे में चलेंगे। भारत के प्रमुख पठार, और याद करे थी चलिएगा एक ही साथ, ठीक है ना। आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिए और नोट बनवाए चलिएगा जितने आदमी देख रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बेनिफिट होगा और जो आदमी पढ़े हुए होंगे वो रिवीजन एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पठार की अगर बात किया जाए, मालवा की पठार, यानी कि मालवा का पठार की अगर बात किया जाए, या कहाँ कहाँ मैंने फैला हुआ है बताइए तो? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इस सभी क्षेत्रों में क्या है, फैली हुई है। अगर कहेगा से मालवा का पठार जो है से किस किस राज्य में फैली हुई है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। याद हो गया? तो बताइएगा मालवा का पठार किस किस राज्य में फैली हुई है? गुजरात। याद हो गया? याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और क्या, गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कुछ और याद रखेंगे, कुछ क्षेत्रों में अरावली तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य, मध्य का मतलब क्या होता है? बीच, विस्तृत यह पठार ज्वालामुखीय पठार है। अगर कहेगा से मालवा का पठार एक कैसी पठार है? ज्वालामुखीय। क्या है? ज्वालामुखीय। और उसके बाद अरावली और कौन, विंध्य पर्वत के मध्य विस्तृत यह क्या है, पठार है। माने मध्य के मतलब क्या, दोनों के बीच। तो कहेगा किनके किनके बीच होगा बताएगा? अरावली और कौन, विंध्याचल। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया, आप पूछबो करेगा। कहेगा से मालवा का पठार जो है से किन दो पर्वतों के बीच में बताएगा? अरावली और विंध्याचल। और उसके बाद अगर किस किस राज्यों में फैली हुई है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। याद हो गया? इतना में कोई दिक्कत? या कहेगा ये कैसी माने पठार है? ज्वालामुखी है। क्या है? तीन को इतने से क्वेश्चन निकलेगा, तीनों याद हो गया? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। सभी आदमी को याद हो जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जितने आदमी वीडियो भी देख रहे हैं सभी आदमी को याद होनी चाहिए। तो कहेगा मालाबार का पठार जो है से किन राज्यों में, तो तीन राज्यों में हो जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगर कहेगा से कैसी माने यह पठार है? ज्वालामुखी। अगर कहेगा किन दो पहाड़ के बीच में, पर्वतमाला के बीच में है, तो अरावली और विंध्य पर्वत के बीच, यानी कि मध्य कह सकते हैं। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई अगर देखा जाए कितना मीटर है? 500 मीटर। कैसो मीटर? याद हुआ? तो इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना मीटर? 500 मीटर। कितना मीटर? 500 मीटर। और इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इसी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अच्छा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। अच्छा, एक और बात बताइएगा, जो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता, बताइए। दराड़ी। क्या? दराड़ी मृदा या कपासी मृदा भी कह सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा कपास की खेती जो है से कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में किया जाता है। अगर बोला जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा कपास की खेती किया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात। बाकी गुजरात मार के आइएगा, महाराष्ट्र नहीं। पहला ऑप्शन मारिएगा कथी? गुजरात। और दूसरा का कथी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से भी ज़्यादा होता है कहाँ? गुजरात में। याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए इस क्षेत्र में, यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। तो याद हो गया होगा। तो कहेगा से मालवा का पठार जो है उसमें कौन सी मिट्टी की प्रधानता होती है? काली मिट्टी। अगर देखा जाए इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 500। याद रखेंगे। उसके बाद यह कैसी पठार है? ज्वालामुखी पठार है। किन दो पर्वतों के बीच में है? जी, अरावली और विंध्याचल। और कहेगा किस राज्य में है फैली हुई? जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इतना याद हो गया? जी, याद इतनी हो जाना चाहिए, याद रखेंगे सभी आदमी। और कहेगा काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी ना, या कपासी मिट्टी, या दराड़ी मिट्टी। याद रखेंगे। एक और बात बता दें, ये ऐसा है ना मिट्टी, अगर माने पक जाता है तो पत्थर के समान माफिक माने काम करता है। माथा एक बेर में फट जाता है, और जैसे ही पानी डालिएगा ना तो नेटा की तरफ बह जाएगा। ये भी है, दोनों गुण इसमें पाया जाता है। आगे आइए। इस पठार से यानी कि निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र तथा अरब सागर अपवाद तंत्र दोनों का हिस्सा होती है। माने अगर देखा जाए
जे इस पठार से निकलने वाली नदियाँ जो होता है बंगाल की खाड़ी में भी और अरब सागर, बंगाल खाड़ी जाइएगा तो आप आ जाइएगा पूरब, और अरब सागर की खाड़ी जाइएगा तो आप पश्चिम जाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद दोनों का हिस्सा है, जैसे चंबल क्या है, चंबल, उसके बाद बेतवा क्या है, यह बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र है, तथा ताप्ती और माही यह अरब सागर में, कहाँ, आई सब जो है से मालाबार पठार से ही क्या होता है माने निकलता है। तो ये चलते याद रखिएगा से दोनों में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में भी जाकर गिरता है और अरब सागर में भी। तो कहेगा बंगाल की खाड़ी में कौन, चंबल और बेतवा, चंबल और कथी, बेतवा। उसके बाद अगर कहेगा जो अरब सागर में हो जाएगा कौन, ताप्ती और माही, ताप्ती और माही याद रखेंगे। कल कि इसका बहाव जो है से पूरब से किधर, पश्चिम की ओर, आयकर जो है से पश्चिम से कभी पूरब की ओर है बहाव, ठीक है ना। चलिए आगे, आवाज़ नहीं कीजिएगा, ओके। आप लोग अच्छे हैं ना, होशियार है ना जी। अच्छे बच्चे जो है से हल्ला नहीं किया करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोगों के समझते होंगे साहब पर कितना माने बड़का टेंशन है से माथा पर, इसको दूर कीजिए अच्छे से पढ़ के। आगे चलिए, दक्कन का पठार, एगो पठार खत्म। अगर कहेगा मालवा का पठार के बारे में अगर कोई पूछेगा क्वेश्चन तो बता दीजिएगा पूरा। तो कहेगा मालवा का पठार कहाँ कहाँ, एकदम तेजी से जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और अगर कहेगा से यह कैसी पठार है, अगर कहता किन दो पर्वत के बीच में है जी, विंध्याचल और अरावली। उसके बाद अगर कहता इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितना है, 500 मीटर। अगर कहता से इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, हाँ जी जी जी। उसके बाद इस माने काली मिट्टी जो होता है किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, कपास के। सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ, गुजरात, और तब बोलिएगा महाराष्ट्र। पहले महाराष्ट्र था है ना, तब गुजरात था, बाकी अब हो गया कभी गुजरात, अब हो गया महाराष्ट्र। दूसरा स्थान माने स्थान दोनों का कभी हो गया, चेंज हो गया। पहले आता था महाराष्ट्र आता था, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ही माना जाता था, बाकी अब जो है से नयका डाटा के अकॉर्डिंग जो है से कपास की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात में। अब आगे आते हैं। अच्छा कहेगा से दोनों ओर की माने अफवाह तंत्र है, माने सागर के। अगर कहेगा बंगाल की खाड़ी के और कहाँ, अरब सागर, तो कहेगा बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी माने गिरती है, बेतवा। और कहेगा अरब सागर में माही, ताप्ती और माही। खत्म हो गया ना। अब आगे चलते हैं। दक्कन का पठार यह महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पर तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में विस्तृत है। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा भाग जो है से दक्कन का पठार सबसे ज़्यादा कहाँ, महाराष्ट्र। ऐसे फैला हुआ है बहुत सारा राज्य में, 4-5 गाँव में, बाकी सबसे ज़्यादा भाग जो है से आपका कहाँ, महाराष्ट्र। अगर कहेगा से और कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो बताइए, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। याद रखेंगे। नहीं है केरल, कोई कहाँ है केरल, अच्छा बोला गया था, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, बोला गया था तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान में रखिएगा, है ना। तुक्का मारने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है ना। कोई आदमी गलती ही याद रह जाता है, अगर गलती बोलिएगा तो गलती ही याद जल्दी रह जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। खराब चीज़ जल्दी आकर्षित होता है, निम्न चीज़ जल्दी आकर्षित नहीं होता है। आगे आइए। कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक क्या जानते हैं, त्रिकोणीय पठार है। क्या है, तो कहता कौन है से त्रिकोणीय पठार है, दक्कन का, याद हो गया ना। जिसके उत्तर में यानी कि कौन सा पर्वत है, बताओ, सतपुड़ा श्रेणी है तथा राजमहल की पहाड़ियाँ भी स्थित है। अब बताएगा नर्मदा नदी भी इसके उत्तर से प्रवाहित होती है। अगर कहता देखा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा से दक्कन के पठार की अगर बात किया जाए तो उत्तर में कौन सा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा की माने पर्वत श्रेणी है, और क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो किधर है, उत्तर, पूरब, दक्षिण, किधर, उत्तर। तो केकर उत्तर, दक्कन के पठार के, दक्कन के मान लीजिए से दक्कन का पठार है, तेका उत्तर में क्या है बताएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी और कथी है, राजमहल की पहाड़ी। याद हो गया, इतना में तो कोई दिक्कत ना। अब आगे चलो, याद करे चलेगा। और अगर देखा जाए नदी की अगर बात किया जाए, कौन सी नदी,
नर्मदा नदी। कौन नदी? उत्तर से ही क्या होती है? प्रवाहित होती है। उधरे उत्तरे से, याद हो गया? 3 गो चीज याद रहता, हाँ कि ना? तो दक्कन के पठार की अगर बात किया जाए, उत्तर साइड कौन सा 2 गो पहाड़ी है पहले बताइए? सतपुड़ा की पहाड़ी और राजमहल की। और कौन सी नदी? नर्मदा नदी बहती है। याद हो गया? उसके बाद आगे चलते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना लाख वर्ग किलोमीटर है बताइए? 7 लाख। कै लाख वर्ग किलोमीटर है। इस पठार की निर्माण जो है से किस कैटिसियस युग में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ था? अच्छा बताइएगा, कौन सा युग में किया गया था? क्रेटियस युग में। और क्या चीज से हुआ था? ज्वालामुखी से। देखिएगा, मालवा का भी पठार था, वह ज्वालामुखी भी था। और ये दक्कन का भी पठार है, क्या है? ज्वालामुखी ही है। और इसमें जीवाश्म रहित, रहित के मतलब हाँ कि ना? ना। असहित के मतलब हाँ। तो लड़का बहुत सारा कंफ्यूज हो जाता है ना। सहित के मतलब क्या और रहित के मतलब क्या? असहित के मतलब अब हो गया ना। हाँ, माने बोलने में नहीं लगता है। जैसे कंफ्यूज ज़्यादा लड़का समझेगा क्या? न बोला के हाँ, हाँ बोला के न। तो याद करेंगे क्या? रहित, रहित, रहित के मतलब न। आदमी ने अरे रहित होता, एक मतलब न रहित होता। असहित के मतलब हाँ होता। रहित के मतलब नहीं। असहित के मतलब हाँ। अब जैसे कथी कथी रहित होगा बताइएगा? जैसे ग्रेनाइट, उसके बाद नीस, बेसाल्ट चूना पत्थर, क्वार्टरसेल यानी कि मिलते हैं। और गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी का उद्गम जो है इसी पठार से हुआ है। तो कहेगा कौन नदी का उद्गम जो है इसी पठार से हुआ है? दक्कन के पठार से बताइएगा। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। याद रहता? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कै गो नदी कहाँ से उद्गम हुआ है? दक्कन के पठार से। कहाँ से? तो दक्कन के पठार से कौन कौन? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। याद हो गया? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, याद रखिएगा। उद्गम इसी पठार से हुआ है। और इसकी समुद्र तल से अगर देखा जाए औसत ऊंचाई कितना? 300 से 600। 300 से, बाकी मालाबार का जो था से कितना? 500। कितना? 500। याद रखेंगे। यह लाल मिट्टी का जमाव है। यहाँ पर लाल मिट्टी का, तो कहाँ? दक्कन के पठार में अगर देखा जाए तो कौन सी मिट्टी? मालवा वाला में कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अब याद हो गया? हाँ। अच्छा, मालवा माई के कै गो बेटा? 2 गो बेटा। कै गो बेटा? अभी नहीं कहेंगे आप। आगे चलिए। लाल मिट्टी का जमा होता है। इसके पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय अग्नस्य चट्टान पर लाल मिट्टी का कथी होता है? विकास, माने विकास माने होता है। तो याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात बताइएगा, अगर भारत में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है और कितना सेंटीमीटर होती है? हाँ, 1100 समथिंग होता है। याद रखेंगे। कहाँ? मानसीराम, मेघालय। अच्छा, अपने बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। आज सबसे कम वर्षा गया। गया गया ओ अच्छा, हाँ, गया को अब गया जी माने नाम चेंज कर दिया गया है गया जिला को। अब रख दिया गया है कभी गया जी। उस दिन हम आप लोगों को भेजबो किए थे या स्टेटस लगा कर हम बता दिए थे नाम जो ऐसे। चलिए, जी लगा दिया गया है मैंने टाइटल। ओके, अब आगे चलते हैं। अब छोटा नागपुर का पठार, 2 गो पठार खत्म हो गया। एक बार तुरंत रिवीजन करा देंगे तो कोई दिक्कत, याद करे चलेगा सभी आदमी। छोटा नागपुर की पठार की अगर बात किया जाए, यह मुख्यतः कहाँ? झारखंड में। कहाँ? तथा पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के कुछ हिस्सों में ही विस्तृत है। अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ? तनिक हिस्सा कहाँ? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है, माने थोड़ा थोड़ा हिस्सा। जैसे अगर देखा जाए दक्कन के पठार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में था, और तनिक भाग जो है से आप लोगों को ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ना, मानो होने का तमिलनाडु, अलम गुलम दुनिया जहान हेनते लमटेन है ना। चलिए आगे।
हिस्से में। इसका क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए कितना वर्ग किलोमीटर है बताएगा, 65,000। कै हजार? 65,000। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे इसमें लौह अयस्क, कोयला, तांबा और मैग्नीशियम सहित कई खनिज से समृद्ध है। तो छोटा नागपुर के पठार में बहुत सारा खनिज पाया जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए कुछ एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए ना, तो सुनने मेरी बात, आप लोग नहीं बोल। लौह अयस्क क्या होगा, उसके बाद कोयला क्या होगा, उसके बाद तांबा का तांबा, उसके बाद मैग्नीज। अच्छा एक बात बताइएगा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना मीटर? 300। कैसो? 300 याद रख ले रही है। उसके बाद दक्कन वाला भी 300 से 600 और खाली माला वाला जो है 500। कैसो? उसके बाद अगर देखा जाए दामोदर तथा स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम इसी पठार से हुआ है ना। दामोदर अगर घाटी की अगर बात किया जाए, बंगाल का अशोक किसे कहा जाता है? दामोदर भाई को कहा जाता है। भाई ऐसे हम टाइटल ऐसे लगा रहे हैं, इन इसे भाई याद रख ले रहिएगा। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड में है। कहाँ है दीपक, आप ही बताइएगा दीपक। हाँ हाँ, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम नहीं इसी से, इसका माने उद्गम जो है से कौन सी पठार से हुई है? तब अब इसी का क्वेश्चन यही नहीं था और कौन बताएंगे, है ना। एकदम इजी था कि नहीं था। और एक और नदी का उद्गम हुआ बताइए छोटा नागपुर के पठार से, आप ही ये तो ये बोल दिए दामोदर। कौन हो जाएंगे? अब आते हैं बुंदेलखंड का पठार, ठीक है ना। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। सुन रहे हैं मेरी बात? बुंदेलखंड का पठार की अगर बात किया जाए तो कहाँ कहाँ है? एमपी और यूपी, एमपी और में स्थित है। इसकी अगर समुद्र तल से अगर बोला जाए औसत ऊंचाई कितना? एक बात बताए, एवरेज सबका 300 है, खाली एक कथी है माला वाला के 500। क्या हाँ कि ना? हाँ लमसम माने औसत अगर देखा जाए। हाँ उसके बाद अगर देखा जाए यह प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है। यह प्रायद्वीप की क्या है? उत्तरी सीमा है। प्रायद्वीप की क्या है? उत्तरी सीमा है। अच्छा अमरकंटक, कौन कंटक याद रखेंगे का पठार, कौन सा पठार? अमरकंटक का पठार। मैकाल जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। तो कहेगा अमरकंटक का पठार जो है से कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके बाद इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कैसो? 600। कैसो? यह पठार यानी कि लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट खनिज के लिए प्रचलित है। उसके बाद नर्मदा, सोन एवं महानदी का उद्गम इसी क्षेत्र से हुआ है। तो याद रखेंगे अमरकंटक से कौन 3 नदी का उद्गम होता है? नर्मदा, सोन, आए कथी महानदी, है ना। याद रखेंगे महानदी जो है से छत्तीसगढ़ से निकलता है ना। कल कि उसका भी तो अमरकंटक का भी तो भाग होते हैं ना छत्तीसगढ़ में जी। हाँ माने ये इसके बारे में हम बोल रहे हैं, महानदी के बारे में बोल रहे हैं। और तब नहीं उड़ीसा में जाता है, बिहार का उड़ीसा का शोक महानदी को ही कहा जाता है। और इसी पे हीराकुंड बांध बनाया गया क्या उड़ीसा में। अब आगे आइए, इसमें कोई दिक्कत है? जितना भी पठार एकदम चटनी की तरह चाट जाइएगा। अब एक और बच गया, मेघालय के पठार। यह पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में ही विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना? सबसे ज़्यादा 1500 मीटर है। जैसे गारो हिल्स एक हो गया, खासी हिल्स, उसके बाद कभी जंतिया हिल्स इसी पठार में स्थित है। तो गारो, खासी, जयंतिया ऐसे याद रख ले रहिएगा। गारो, खासी, जयंतिया सब कहाँ पड़ता है? मेघालय के पठार में, मेघालय के स्थित है। इसका नामकरण या निवास करने वाली कौन? जनजातियों द्वारा माने इसी पर किया गया था, इसी के अकॉर्डिंग किया गया था। माने उतने गारो जनजाति कहाँ पाया जाता है? मेघालय। माने जो उतने जनजाति रहता है ना, उसी के नाम पर इसको अलग अलग कथी कर दिया गया? बांट दिया गया, नामकरण कर दिया गया। अब आते हैं, ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार मेघालय को मालदा खंड से अलग करता है। किसको?
मालदा खंड से क्या करेगा? अब मेघालय को रुडकती यानी कि पहाड़ियों की भूमि भी कहा, तो कहेगा रुडकती यानी कि पहाड़ियों की भूमि किसे कहा जाता है? मेघालय को। किसको कहा जाता है? एक बार पूरा पठार को एक बार पूछ ले क्या? सभी आदमी तेजी से बताइएगा, गलत नहीं बताइएगा, धैर्य धीरे धीरे ही बताइएगा, बट सही से बताइएगा। ओके, बताएगा मालाबार का पठार जो है से कहाँ कहाँ विस्तृत है? गलती नहीं बोलिएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। धीरे धीरे ही चलेंगे, अच्छे से याद होगा। उसके बाद अगर देखा जाए यह किन दो पर्वतों के बीच है? जी, आरावली और विंध्याचल। अगर देखा जाए यह कैसी पठार है? जी, ज्वालामुखी पठार। यहाँ बोलो तेजी से, याद कैसे होगा? उसके बाद आगे, उसके बाद बताइएगा इसकी औसत ऊंचाई कितना है? जी, 500 मीटर। इस पे प्रेशर पड़ना चाहिए। कौन सी मिट्टी वहां पे पाई जाती है? काली मिट्टी किसके लिए प्रयुक्त होती है? ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, इसकी अगर बात किया जाए, मालवा के पठार की अगर बात किया जाए, यह दोनों तरह के माने तंत्र प्रवाह है, जो बंगाल की खाड़ी में भी और अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा गिरता है नदी? बेतवा और चंबल। और अरब सागर में माही, ताप्ती और याद हो गया हो? हमको लगता है से इसमें अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मालाबार वाला में कोई दिक्कत? अब आ जा नेक्स्ट, दक्कन का पठार। एकदम तेजी से चलेंगे। दक्कन का पठार अगर देखा जाए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कहाँ? कुछ कुछ भाग और कहाँ कहाँ? अरबला, अलबल नहीं करिएगा, धीरे धीरे, नहीं तो गड़बड़ाएगा तो अपना समझिएगा। सबसे पहले याद रखेंगे कहाँ? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा कहाँ? महाराष्ट्र, याद रखेंगे। उसके बाद आ जाइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु में कुछ कुछ भाग माने क्या किया जाता है? पाया जाता है। ठीक है ना जी? तमिलनाडु हम बोले नहीं, कर्नाटक भी हो जाएगा, कर्नाटक छूट गया था। अच्छा बताइएगा, जो इस माने यह कैसी पठार है? त्रिकोणीय माने पठार है। और इसका उद्गम जो हुआ से कथी से हुआ है? ज्वालामुखी से। किससे? अगर देखा जाए तो उत्तर में कौन कौन सी पहाड़ी या श्रेणी स्थित है इसका? जी, सतपुड़ा की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी। और एक नदी का नाम बताइए? नर्मदा। कौन नदी? ये सब उत्तरे में। कहाँ? तो कथी के उत्तर बताइएगा? जी, दक्कन के पठार के। उसके बाद अगर देखा जाए इसका क्षेत्रफल जो है लगभग कितना वर्ग किलोमीटर? 7 लाख। कै लाख? याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद अगर देखा जाए इसमें क्या क्या चीज़ की प्रमुखता होती है? खनिज में क्या बताइएगा? कोयला, ये जीवाश्म ईंधन, जैसे ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, बेसाल्ट चूना पत्थर हो गया, क्वार्टेज शैल हो गया ना, ये सब हो गया। अच्छा एक और बात बताइएगा, इससे माने दो नदी का माने उद्गम हुआ। कौन 2 नदी का बताइएगा? गोदावरी नहीं, 3 गो, गोदावरी, कृष्णा और नहीं कावेरी होगा, सॉरी कावेरी होगा, यानी कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उसके बाद अगर देखा जाए जो इसकी औसत ऊंचाई लमसम कितनी होती है? 300 से। और कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे? लाल मिट्टी। कौन मिट्टी? याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए छोटा नागपुर के पठार की अगर बात किया जाए, कहाँ कहाँ विस्तृत है? सबसे ज्यादा कहाँ? और तब उसके बाद तनिक और भाग कहाँ? उड़ीसा। याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए इसका क्षेत्रफल लमसम कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर। अच्छा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है? 300 मीटर। कैसो मीटर? अगर देखा जाए क्या क्या कौन सा खनिज पाया जाएगा? लोयस, कोयला, तांबा, मैग्नीज ना। उसके बाद अगर देखा जाए जे इससे 2 नदी निकलती है। कौन 2 नदी बताएगा? जी, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम इसी पठार से हुआ है। अब आते हैं बुंदेलखंड का पठार की अगर बात किया जाए, ये कहाँ कहाँ स्थित है?
कहे थे ना पहले, यूपी और एमपी, यूपी और एमपी। हाँ, उसके बाद अगर देखा जाए इस समुद्र तल से ऊंचाई इसका कितना है, और यह प्राय पठार यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है। एक बात बताएं, आपको ज़्यादा अगर पूछेगा तो मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक या मेघालय, ये ज़्यादातर यानी कि बुंदेलखंड वाला नहीं पूछेगा ज़्यादातर, इस बात को ध्यान रखें। अब आते हैं अमरकंटक की अगर बात किया जाए, यह कहाँ कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अगर देखा जाए तो इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 600 मीटर। अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, लोयस, कोयला, बॉक्साइट ना। अच्छा बताइएगा, यहाँ से 3 नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, कौन 3 नदी है बताइएगा, याद हो गया, नर्मदा, सोन और महानदी, नर्मदा, सोन और। अब आते हैं मेघालय का पठार, यह पूर्वोत्तर भारत की मेघालय राज्य में ही कथी है स्थित। अच्छा बताइएगा, इसका नामकरण जो है से किसके अथी पर किया गया था, वहाँ के जनजातीय के अकॉर्डिंग किया गया था। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 1500 मीटर। उसके बाद अगर देखा जाए मेघालय की यानी कि कौन सी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, भूमि कहा जाता है, लुढ़कती पहाड़ी। कोई दिक्कत, अब हाँ लुढ़कती हुई यानी कि पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, पठार खत्म। अब आते हैं हिमालय के प्रमुख ऊंचाई और शिखर, इसके बारे में, ठीक है ना। अब बताइएगा सबसे अगर ज़्यादा की अगर बात किया जाए, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में है, नेपाल में। याद हो गया, माउंट एवरेस्ट कहाँ है। अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो पहले था 8848, ठीक है, बाकी अब हो गया 8850, 88। अच्छा K2 की अगर बात किया जाए, K2 या गार्डविन ऑस्टिन की अगर बात किया जाए, कहाँ है, भारत में। कहाँ, भारत ना, अच्छा भारत में। अच्छा इसकी ऊंचाई बताइएगा, 86 का 11। उसके बाद कंचनजंगा आपका कहाँ पड़ेगा, भारत और नेपाल दोनों के सीमा पे, दोनों के सीमा पे। अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए 85-86। उसके बाद अगर देखा जाए मकालू, आपको कहाँ पड़ेगा, नेपाल में, मकालू नेपाल। अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए कितना हो जाएगा, हाँ 84-81। अब आते हैं धौलागिरी कहाँ पड़ता है, नेपाल में। धौलागिरी कहाँ पड़ेगा, अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए 81-67। अब आगे आते हैं नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है, भारत में। कहाँ पड़ेगा, कश्मीर में पड़ता होने क्या। उसके बाद हाँ जी होनी। उसके बाद अगर देखा जाए इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 81-24। अब आते हैं अन्नपूर्णा, बताइएगा ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में। कहाँ पड़ेगा, अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना, 80-91। अब आते हैं नंदा देवी कहाँ पड़ता है, भारत के कहाँ, उत्तराखंड, भारत के कहाँ। अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए 78-18। उसके बाद आगे कामेत पड़ता है भारत में। कहाँ पड़ता है, आई कौन सा राज्य में, उत्तराखंड। कौन खंड, और इसकी ऊंचाई बात करेगा तो 77-56। उसके बाद आगे नामचा वर्मा, बताइएगा इस कहाँ पड़ता है, चीन में। कहाँ, तिब्बत, चीन में ही पड़ता है। तिब्बत कहाँ, चीन में। उसके बाद इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए 77-82। अब आ जाइए लास्ट आपका है क्या, गुरुला यानी कि माधता, यह हो जाएगा तिब्बत यानी कि चीन में ही है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगा 77-28। अब आते हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर एवं उनकी श्रेणियाँ। अब आगे आते हैं गार्डविन ऑस्टिन की अगर बात किया जाए, यह पर्वत के कौन सी श्रेणी का हिस्सा है, काराकोरम। अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 8600। अच्छा भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है ना, भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन है, गार्डविन ऑस्टिन, गार्डविन। अच्छा नंगा पर्वत, कौन पर्वत, तो कौन सा पर्वत श्रेणी का भाग है,
हिमालय का। किसका? हिमालय का। किसका? हिमालय का। अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 8124। उसके बाद अगर देखा जाए कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ स्थित है? नंदा देवी। यह कौन सा श्रेणी का भाग है बताइएगा? बृहत हिमालय का। किसका? बृहत हिमालय का भाग है। इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए 78, 18, 18। उसके बाद अगर देखा जाए सब मीटर में है। सब कथी में है? इन से किलोमीटर याद रख ले रहिएगा। टोटल अभी तक जितना भी पढ़े सब मीटर में है। अच्छा बताएगा यह कहाँ पड़ता है बताएगा? उत्तराखंड का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है ना। उसके बाद आते हैं कंचनजंगा। कौन जंगा? यह भी जो है से बृहत हिमालय का भाग है। किसका है? अगर देखा जाए इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 85, 86, 85। और ये किस किस के माने सीमा के बीच स्थित है बताएगा? हाँ, सिक्किम और नेपाल। कह सकते हैं भारत और नेपाल देश अगर कहता था तो भारत में कौन सा राज्य? सिक्किम। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है कौन? कंचनजंगा है ना। कंचनमा कहाँ गेलै? सिक्किम। और सिक्किम से कहाँ जाता है? नेपाल। आ गया ये ज़्यादा ना जी। हाँ चलिए इसी को पूरा खत्म। इसमें सब कुछ जो बच जाएगा से नेक्स्ट दिन चलेंगे। क्या आते हैं कंगातो बताइएगा ये किसका भाग है? ये बृहत हिमालय का। इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना? 70, 90। कितना हो जाएगा? 70, 90। कितना हो जाएगा? 70, 90। उसके बाद अगर देखा जाए यह भारत तिब्बत सीमा पर स्थित यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। अब आते हैं नामचा वर्मा। नामचा ये कहाँ पड़ता है? काराकोरम। कहाँ पड़ेगा? और कितना इसकी ऊंचाई की बात बोला जाए तो 77, 56 मीटरों में। अब बोला जाए यह पूर्व में कदी है स्थित है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में क्या है स्थित है? बद्रीनाथ। कौन नाथ? यह बृहत हिमालय का भाग है। कौन? और ये अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो हाँ 70, 40। और उसके बाद कहाँ पड़ता है बद्रीनाथ जानते हैं? उत्तराखंड। कहाँ? और केदारनाथ। केदारनाथ भी जो है से बृहत हिमालय का भाग है। बृहत हिमालय का भाग है। इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना? 68, 31, हाँ 68, 31। चलिए ये भी कहाँ पड़ता है जानते हैं? उत्तराखंड पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं। और सभी आदमी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ना तो अपने ही याद हो जाएगा रिवीजन के तौर पे। ठीक है, विशेष होगा तो क्या कीजिएगा? ब्लूटूथ या ईयरफोन लगाइएगा, सुन लीजिएगा 2-3 बार, अपने याद हो जाएगा। ठीक है, और दोस्त महिमा में वीडियो का थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।